प्रिय छात्रों और समाज के बंधुओं, हम ब्रह्मवेला में परम पिता परमात्मा की आराधना करके योगाभ्यास का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। जो भी महानुभाव देख रहे हैं, इसको देख करके आप खुद योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें और जीवन को आनंददायी बनाएं, सुरम्य बनाएं, शरीर को मजबूत बनाएं। सबसे पहले हम परम पिता परमात्मा को मंत्रों के द्वारा याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। सिद्धासन और गहरा लंबा श्वास भरते हुए उद्गीत प्राणायाम करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृताङ्गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् कोई न दुखारी, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, एक ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन, धन धान्य के भंडारी, ओम शांति, शांति, शांति। खड़े हो जाइए। अब हम योगिंग के कुछ पोज करेंगे, जिसमें हमारी सर्दी उड़ जाएगी, किसी को किसी प्रकार की सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी किसी को प्रभावित नहीं करेगी। चलिए हल्की हल्की दौड़ लगाते हुए
श्वास को संतुलित करें। मुंह पर से रुमाल हटा दे। श्वास कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा रही है अंदर। हाथों को खोल दे। आई जंप। केवल नाक से सांस लेने। कटी व्यायाम। चलिए सांस को बढ़ते पीछे मोड़ेंगे। फिर एक आसन। बढ़ते हुए वापस आवे बाई तरफ। एक रूप तरफ है, बाई तरफ तो बाई तरफ। ओम हस्तपादासन। श्वास भरते हुए बदन को खींचे, छोड़ते हुए घूमो। लंबाई बढ़ेगी। रीढ़ की हड्डी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्वाइकल पेन नहीं होगा। बहुत सारे फायदे हैं। कभी सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी उड़ जाएगी, बुखार नहीं आएगा। फिर एक हस्तपादासन। जंप करते हुए खड़े होकर के वापस झुकेंगे। विश्राम। वापस आ जाइए। चलिए फिर से हाथ पैर क्रॉस कराएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाँ दाएं बाएं कमर बांध के पूरा पैर उछालो। फैट कभी नहीं बढ़ेगा, फैट गिर जाएगा। चलो आगे झुकते हुए आगे आगे चलिए करो 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 सभी करो। ओके विश्राम विश्राम। फिर आसन। आज सामने बढ़ते छोड़ते हुए
जिस भी भाई बंधु के घुटनों में प्रॉब्लम है, यह व्यायाम जरूर करें। धड़ सीधा, सीना तना हुआ, नजर सामने, श्वास को अंदर रोक के छोड़ते हुए ऊपर आ जाए। कभी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी, घुटने मजबूत हो जाएंगे, लेगामेंट सही से काम करेगा। ओम विश्राम। चलिए लेट जाओ, सो जाओ। अभी शवासन करेंगे, अभी शवासन करेंगे। सो जाओ आराम से। शवासन में जैसे मैं कहूं वैसे वैसे। ए भाई ये रुमाल हटा दे, बार बार नाटक कर रहा है यार। गहरा गहरा श्वास ले, हथेलियां आकाश की तरफ, पैर की एड़ियां ढीली, पंजे ढीले, दोनों पिंडलियां ढीली, पैर के दोनों घुटने ढीले, जंघाएं ढीली, कमर ढीली, पीठ ढीली, पेट ढीला, वक्षस्थल पूरा ढीला, दोनों कंधे ढीली, सिर ढीला। गहरा लंबा सांस लें, गहरा सिर ढीला, गहरा लंबा सांस लें, गहरा छोड़ें। अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस प्राप्त करें। बॉडी के अंदर आ जाता है, शरीर के अंदर नसों के अंदर खिंचाव आ जाता है, वो खिंचाव वापस अपनी एक एक नस यथा स्थिति में खिंचाव खत्म हो जाता है, शरीर को आराम मिलता है। दिन में भी यदि आप कभी थक जाओ तो इस आसन का जरूर उपयोग करें। इस आसन के द्वारा अपने शरीर के अंदर पुनः ऊर्जा का संचार करें। करवट लेके दाईं तरफ से करवट लेके उठ जाइए, सीधे नहीं उठना है। अभी से कुछ नहीं होता है, बैठ जा, बार बार बोलना नहीं है। चलिए अब हम भस्त्रिका करेंगे। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे खुले और मुट्ठी बांधते हुए। जब खुले हाथ ऊपर जाएंगे तो अंदर हवा भरी जाएगी पेटों में, और वापस मुट्ठी बांध के नीचे आएंगे झटके के साथ, तो झटके के साथ ही श्वास बाहर निकल जाएगी। इससे आपकी बाजुएं भी मजबूत होंगी, बाजू भी मजबूत होंगे। करते जाइए, करते जाइए। ओम विश्राम। यह पंपिंग, जिसको अपन भस्त्रिका कहते हैं, हमारे फेफड़े साफ हो जाते हैं। अस्थमा की बीमारी नहीं होती है। कभी कोरोना जैसी महामारी भी इसे नहीं टकरा सकती, हमसे नहीं टकरा सकती। चलिए इसी के साथ कपालभाति शुरू।
बंधुओं, कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं। सभी रोगों का एक ही वैद्य योग, और योग में भी कपालभाति करते जाइए आप। फैट गिराता है, चर्बी गिराता है, पेट कम करता है, और आपका वजन यदि ज्यादा है तो घटेगा, और यदि कम है तो बढ़ेगा। दूसरा फायदा, जैसे कपालभाति का जैसे ही लगाते हैं, शरीर के अंदर का एक एक ऊर्जा ठीक से कार्य करता है। उसके अंदर के विकार, जो हमारे शरीर के अंदर वाले अंगों के अंदर कोई भी विकार है तो वो विकार खत्म हो जाता है। वैसे ही ठीक जैसे कपड़े के अंदर फंसी हुई धूली झटकने से निकल जाती है, वैसे हमारे रोग इस कपालभाति के झटके से निकल जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए इसको 15 मिनट करें, यानी 1 मिनट 1 सेकंड में 1 स्टॉप, 1 झटका, 1 मिनट में 60 झटके। ऐसा करके 15 मिनट में 900 झटके होते हैं। 900 स्टॉप डेली लगाओ, सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति। और यदि कोई असाध्य बीमारी से ग्रस्त है तो कम से कम आधा घंटे, यानी कि कम से 1800 से 2000 झटके जरूर लगाए। इसको करने की विधि, झटके के साथ श्वास बाहर जाएगा, पेट अंदर की तरफ जाएगा, नाभि अंदर की तरफ झटका खाएगी। दोनों काम एक साथ होते हैं। बिल्कुल मनोयोग से करें। इसी के साथ आपका मेडिटेशन भी हो जाता है। एकाग्रचित्त होकर के परम पिता परमात्मा को याद करते हो, ओम का जप करते हो। हर झटके पे ओम का मन ही मन उच्चारण करो। उच्चारण करते वक्त परम पिता परमात्मा के 3 कार्यों को ध्यान में लाओ। सृष्टि की रचना करना, सृष्टि में बनाए हुए जीवों का पालन करना, और पुनः संहार करना, यानी सृष्टि का प्रलय करना। ये परम पिता परमात्मा के 3 कार्य इनका भी। और ये 3 कार्यों के नाम के हिसाब से 3 उसके नाम हो गए। सृष्टि की रचना करता होने के कारण ब्रह्मा, पालनहारा होने के कारण विष्णु, प्रलय करता होने के कारण परम पिता परमात्मा का नाम महेश है। तो ये प्रभु का ध्यान भी हो जाएगा और आपका भी ध्यान लग जाएगा। ओम। अब अपने पैरों को फैला लीजिए, पश्चिमोत्तान कर लीजिए। शरीर अकड़ गया होगा, जकड़ गया होगा, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम। ओम। पैरों को फैला लीजिए और प्रिय समाज के बंधुओं, यह हमारे छात्रावास में, जिसमें छात्र जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, सब आनंद के साथ भाग ले रहे हैं। और इसका बारी बारी से पूरी अंगूठों को पकड़िए,
सांस छोड़ते हुए नीचे झुकाने की कोशिश करें। जितना झुके उतना झुकाएं, ज्यादती ना करें। बटरफ्लाई, जिसको तितली आसन कहते हैं, इससे जंघाएं मजबूत होगी, घुटनों की समस्या नहीं रहेगी, घुटने दर्द नहीं करेंगे। बहुत सुंदर। जो व्यक्ति खुद की मदद करता है, परमात्मा उसी की मदद करता है। जो खुद की मदद नहीं करता, आलसी बन के सोया रहता है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भारी व्यायाम नहीं कर सकते, वो जरूरी है सूक्ष्म व्यायाम का आनंद ले, शरीर को अकड़न झकड़न से दूर करें। चलिए, अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। बाएं हाथ की नासिका से, बाएं हाथ के अंगूठे से दाएं हाथ की दाएं नासिका को बंद करेंगे। बाएं नासिका से गहरा सांस भरिए और बीच वाली 2 उंगलियां अनामिका और मध्यमा से बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं नासिका से छोड़िए। फिर वापस दाएं सही सांस लें और बाएं और सर छोड़े। थोड़ा अंदर रोके, थोड़ा बाहर रोके, यानी कि जैसे ये अंदर लिया तो थोड़ा 4-5 सेकंड के लिए अंदर रोक ले और थोड़ा बाहर रोके 4-5 सेकंड। गहरा लंबा श्वास नहीं मिल जाएगी। और इस अनुलोम विलोम के द्वारा कभी भी सिर दर्द की बीमारी नहीं होगी। माइग्रेन पेन है तो वो भी जड़ से खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और चाहे आधा सिर दर्द है चाहे पूरा सिर दर्द है, दोनों प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती है। दाईं ओर से लिया हुआ श्वास मस्तिष्क के बाएं भाग को ठीक करता है, सिर के बाएं भाग को ठीक करता है। और बाईं ओर से लिया हुआ श्वास दाएं भाग को ठीक करता है, दाईं ओर से लिया हुआ श्वास मस्तिष्क के बाएं भाग को ठीक करता है। गहरा लंबा श्वास, फेफड़ों को पूरा भरे। आयु वर्धक प्राणायाम है, आयु बढ़ती है और आंखों का चश्मा हट जाता है। IQ बढ़ती है, बच्चों की बुद्धि लब्धि बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है और तैयारी करने के लिए बैठने वालों की शारीरिक क्षमता बढ़ती है, तो लंबे समय तक बैठ के पढ़ सकता है। गहरे लंबे श्वास के साथ जितना फेफड़ों को भरोगे, फेफड़ा का आकार बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी। छोटे छोटे टुकड़ों में लिए गए श्वास से हमारे शरीर की अरबों खरबों कोशिकाओं के लिए ऊर्जा की पूर्ति हो पाती है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है और कोशिकाएं या तो अर्धमर्द अवस्था में चली जाती है या मर जाती है। फिर चमड़ी में सलवट आ जाते हैं, आंखें धस जाती है, गाल पिचक जाते हैं, खाना हजम नहीं होता है और सारे अंग रुग्ण अवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। गहरे लंबे श्वास। हमारा शरीर भी परमपिता परमात्मा ने उसी हिसाब से बनाया। आपने देखा होगा बच्चा जब जन्मने के बाद ही हाथ पैर उछालने लगता है, हाथ पैर हिलाता है और हुआ हुआ करता रहता है,
यही उसका प्राणायाम है, यही इसका योग है, एक्सरसाइज है। गाय का वचन हर जीव का अपना नैसर्गिक लक्षण है, स्वाभाविक लक्षण है योग, एक्सरसाइज। पर हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हम भूल जाते। जीने का यही तरीका है। सबसे पहले बेड टी की बजाय योग ऑफ दिन, आपका पूरे दिन ऊर्जावान रहेगा शरीर। शरीर के अंदर किसी प्रकार की शीतलता नहीं रहेगी। करते जाइए, पूरा गहरा श्वास। ओ चलिए, अब को सोने वाले आसन करेंगे। सो जाइए। बिल्कुल बिना बोले सो जाइए और श्वास भरते हुए पैरों को करीबन 1.5 फीट के ऊपर स्थिर कर दीजिए। श्वास भर के श्वास को अंदर रोकने का प्रयास करें। यदि नहीं रोक सकते तो कोई बात नहीं, सामान्य श्वास ले सकते हैं। किसी के धरण की शिकायत है, पैसुटी की शिकायत है, पैसुटी ठिकाने आ जाएगी। गैस की प्रॉब्लम है, गैस निकल जाएगी। पाचन नहीं हो रहा है, भोजन का पाचन नहीं हो रहा है, अपच है, पाचन ठीक से होगा। धीरे धीरे नीचे आ जाइए, धीरे धीरे मेरे साथ साथ कीजिए बराबर। पहले पैरों पर ना उठाए, ना पहले पैर को रखें। करीबन 30 सेकंड के लिए अपने पैरों को ऐसे बिंदु पे रखें जहां नाभि पे प्रेशर पड़े, आपकी नाभि प्रदेश पे प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, खिंचाव लगे। चलिए एक बार और। श्वास छोड़ते हुए नीचे जी। अगर श्वास नहीं रोक सकते कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब नौकासन करेंगे। श्वास बाहर जाएगा और अपने कमर के एक बिंदु पर शरीर को तुला की तरह बनाएंगे, तराजू की तरह। नजर अंगूठों को देके श्वास बाहर रोकने का प्रयास करें। नहीं रोक सकते कोई बात नहीं, इससे आपकी पैसुटी भी ठीक रहेगी, कभी भी कमर दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, कंधे मजबूत होंगे, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, बहुत सारे फायदे। और आंतें मजबूत होगी जिससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। हाँ चलिए, विश्राम अकेले आकाश की तरफ पुनः शवासन में आ जाया करें। करीबन 10 से 15 सेकंड का विश्राम दे हर आसन के बीच में, ताकि आसन का पूरा पूरा फायदा हमें मिल जाए। पुनः छोड़ते हुए बढ़ते हुए। चलिए, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है उतना ही करें, जाति ना करें। हल्के हल्के, जरूरी नहीं है कि आप भारी व्यायाम करें, कहीं आपको प्रदर्शनी में नहीं जाना है, आप हल्के हल्के व्यायाम करें। चलिए अब कमर के लिए मरकट आसन करेंगे। जिसके कमर की प्रॉब्लम है, और यदि नहीं भी प्रॉब्लम है, नहीं समस्या नहीं है कमर की, तो भी करें, क्योंकि शरीर हल्का रहता है। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को बाएं हाथ के टच करवाने की कोशिश करें। गर्दन उल्टी दिशा में जाएगी, जिस दिशा में पैर जाता है उसकी उल्टी दिशा में गर्दन, दोनों कोहनियां टिकी हुई, हाथ सीधे। श्वास बाहर है, सामान्य श्वास भी ले सकते हैं, श्वास रोके तो अच्छी बात। चलिए भरते हुए वापस आइए और अपने जो पैर था स्थिर उसके पास रख दीजिए। विश्राम हल्का सा 2-4 सेकंड के लिए। फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठा करके दाएं हाथ के पास ले जाइए और गर्दन बाईं तरफ। थोड़ा रुकिए 15-20 सेकंड के लिए।
धीरे धीरे वापस आ जाइए। पैर को एकदम से नहीं पटकना है, धीरे धीरे लाना है और धीरे धीरे रखना है। और विश्राम, एक दो श्वास ले लीजिए, फिर वापस दाएं पैर को उठाइए। दो दो तीन तीन बार कीजिए, कमर की प्रॉब्लम नहीं हो। और आसन को जितना धीरे करेंगे उतना फायदा। फुर्ती ना करें, जाती ना करें। विश्राम, एक वापस ले आइए और विश्राम, थोड़ा आराम दे दीजिए। फिर बाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए। वापस, बस। इसको कहते हैं मर्कटासन। मर्कटासन का एक और पोज है जिसका अभ्यास कल करवाएंगे। चलिए अब सेतुबंध आसन करेंगे। दोनों पैरों को नितंब के पास लाइए और पैर के तले टिके रहे और कमर को उठाइए और हाथों का स्तंभ बनाइए। इस पुल बना रहे हैं आप, एक ब्रिज बना रहे हैं। और श्वास को हो सके तो अंदर रोके, तो कोई जरूरी नहीं है। पूरा पैरों को पास लाइए। ये कमर के व्यायाम है, रीढ़ की हड्डी के व्यायाम है, शरीर को एकदम फूल जैसा कोमल बनाने के व्यायाम है। हम हर रोज नए नए आसनों का अभ्यास करवाएंगे ताकि आपका शरीर आपके वश में रहे, आपको शरीर की तरफ से कोई परेशानी ना रहे, खाया पिया हजम हो जाए, अच्छी नींद आए। विश्राम, वापस स्थिति में आ जाइए, शवासन में, हथेली आकाश की तरफ। चलिए आज हम केवल पीठ के बल वाले आसनों का अभ्यास करवाएंगे। कल हम पेट के बल वाले आसनों का अभ्यास करवाएंगे। कभी सूर्य नमस्कार, कभी भुजंग बैठक आदि आदि का अभ्यास करवाएंगे बारी बारी से। हाँ, चलिए अब हम सर्वांग आसन करेंगे। सभी अंगों का आसन एक साथ होगा। श्वास भरते हुए पूरे बदन को अपने कंधों के बल उठा लेंगे और पूरे 90 डिग्री में पैरों को सीधा कर लेंगे और हाथों का कमर को सपोर्ट देंगे। एक साथ श्वास भरते हुए, एक साथ। और आपकी नजर पैर के अंगूठों को देखे। 90 डिग्री से थोड़ा सा अपने सिर की तरफ पैरों को हल्का सा, यानी 89 डिग्री में आप झुकाना है। श्वास हो सके तो रोको, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। सामान्य श्वास के साथ इसमें आपके बाल काले के काले रहेंगे, गालों में लालिमा रहेगी, आंखों में तेज रहेगा और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। हाँ, सभी अंगों का आसन है। हार्ट मजबूत होगा, कंधे तो मजबूत हो ही रहे, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, सभी फायदे। सर्वांग आसन है, सभी नाम ही इसका सर्वांग आसन, सभी अंगों का आसन। पूरा खिंच, धीरे धीरे हाथों को पहले जमीन पर टिका दीजिए, फिर धीरे धीरे नीचे आना है, आहिस्ता आहिस्ता जाती करना है। सिर नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल किसी का सिर नहीं। हाथों पर दबाव बनाइए, धीरे धीरे नीचे आ जाइए। ये बच्चों को जरूर कराएं, जो भी महानुभाव देख रहे हैं अपने बच्चों को जरूर करवाइए आसन, लंबाई बढ़ेगी, बहुत सारे फायदे। विश्राम, पुनः हथेली आकाश की तरफ, बदन पूरा ढीला, एड़ी से लेकर के सिर तक का सारे अंग ढीले, एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों को रोकता है, मन की चंचलता को रोकता है। और जब मन की चंचलता रुक जाती है तो हम बड़े से बड़ा लक्ष्य साधने में समर्थ हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं और असीम ऊर्जावान बन जाता है हमारा शरीर। भगवान श्री हनुमान भी बहुत बड़े योगी थे, जिनका शरीर वज्र का था, वायु वेग से उड़ते थे, वायु मार्ग से यात्रा करते थे, बहुत हल्का कर देते शरीर। बिल्कुल सही बात है, वैसे ही हम भी बन जाए। चलिए एक बार और।
धीरे धीरे नीचे आ जाइए। आसन बहुत सारे, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम सभी आसनों का एक साथ अभ्यास करवाएं। बारी बारी से थोड़े थोड़े आसनों का, जिससे आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहे। चलिए अब अंतिम आसन हलासन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए, घुटने एड़िया पंजे सब मिले हुए और हथेलियां जमीन पर टिकी हुई, कोहनियां सीधी। इससे बच्चे की लंबाई बढ़ती है और गैस की प्रॉब्लम खत्म। जिसके भी गैस बनती है वो गैस निकल जाएगी, पैसोटी ठिकाने रहेगी, एसिडिटी कब्ज सभी रोग धराशायी हो जाएंगे। धीरे धीरे नीचे जमीन, हाथों का दबाव बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना। सिर नहीं उठना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपके कहीं भी स्ट्रेस आ सकता है, खिंचाव आ सकता है नस में और आपकी तकलीफ हो सकती है। आप शरीर के साथ ज्यादती ना करें। विश्राम, हथेली आकाश की तरफ। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए वापस। बहुत सुंदर। अब दाईं तरफ से करवट लेकर उठ जाएं। मोबाइल छोटा। अभी हमारे पास सिर्फ 14 मिनट है। हम कपालभाति के कुछ स्ट्रोक और लगाएंगे, 150 स्ट्रोक, ताकि हमारा पेट ढीला पड़ जाए और हम जो है बाह्य प्राणायाम अग्निसार आदि कर सकें। चलिए 150 स्ट्रोक और बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए। स्पीड ना बढ़ाएं, गति नियंत्रण में रखें। 1 सेकंड में 1 झटका। हमारे पास बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं है, वैसे हम कम संसाधनों में भी बच्चों को पूरा लाभ देने की कोशिश करते हैं। एक सामने में हम बैठे हैं, बरामदे में हम बैठे हैं, जिससे बच्चों को पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। कमर सीधी, नजर सामने, सिर झुकाना नहीं है। गौतम, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। अंगूठे अंगुलियां मिली हुई, अंगूठा और एक तर्जनी मिली हुई और बाकी वाली 3 अंगुलियां सीधी। यही अगर हमें बड़ा आसियाना मिल जाता खुल्लम खुल्ला, तो खुला खुला अगर स्थान बच्चों को मिल जाए
तो बच्चे विधिवत रूप से कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी हमें अड़चन आ रही है। अगर समाज के बंधु मदद कर सके तो करें। ये पुण्य कर्म है जिससे सबको जीवन दान मिलता है। इस योग से एक डॉक्टर के पास जाओगे तो वो एक ही अंग का इलाज करेगा, और हम इस योग के द्वारा शरीर के सभी अंगों का एक साथ इन प्राणायाम के द्वारा इलाज करते हैं। आधा घंटा पौन घंटा अपने शरीर को दीजिए, 24 घंटे का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा बिना कोई किस्त भरे। और यदि सप्ताह में आप 5 दिन भी करते, 4 दिन भी करते हैं तो आपको आपकी आयु स्वतः ही बढ़ जाएगी, आपके अंग परिपुष्ट होंगे, आपका मस्तिष्क ठीक से काम करेगा, बुद्धि सात्विक होगी, कर्म सात्विक होंगे, नैतिकता को बल मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय क्षमता बढ़ेगी, साहस से निर्भीक और निडर बनेंगे हम, हमारे बच्चे मेधावी बनेंगे, लोगों का नेतृत्व करने वाले बनेंगे। तो इन आसनों का अभ्यास करें। एक बार पुनः थोड़ा सा अनुलोम विलोम करेंगे हम। अनुलोम विलोम करते रहेंगे। आज हम पहली बार लाइव आ रहे हैं ताकि हमारे सभी समाज के बंधु जो भी जुड़े हुए हैं वो कृपया YouTube देख करके आप योग का आनंद लें और सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करें, क्योंकि हमारा भोजन हम 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब भी भोजन कर लेते हैं 6 घंटे के बाद वो भोजन हजम हो जाता है और उसका कचरा 4 से 5 बजे के बीच बाहर डालने का होता है। सुबह 4 से 5 बजे 100 शादी से निवृत्त होना पड़ता है, लेकिन हम उस गंदगी को लेके सोए रहते हैं, हमारे शरीर के ऊपर आलस पड़ता रहता है, हम नहीं कर पाते, हम अपने इच्छित कार्य को नहीं कर पाते हैं, हम हमारे वो कर्म में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए अभ्यास करें, सुबह जल्दी उठे और कम से कम लोटा 1.5 लोटा 2 लोटे तक गुनगुना पानी पिए और थोड़ी देर वॉकिंग करने के बाद शौच से निवृत्त हो जाए, पेट साफ हो जाएगा। गहरे लंबे श्वास के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास। यह योग हमें धैर्यवान बनाता है, यह योग हमें लीडर बनाता है। हाँ, प्रभु हमको भी जीने का नया अंदाज दे दो, तो पढ़े लिखे बने विद्वान ऐसा ज्ञान दे दो, तो प्रभु हमको भी जीने का नया अंदाज दे दो, तो पढ़े लिखे बने विद्वान ऐसा ज्ञान दे दो, तो सभी मिल बैठ बातें तो करे संस्कार शिक्षा की, सभी मिल बैठ बातें तो करे हम योग की बातें, सभी मिल बैठ करके तो करे हम योग की बातें, सभी मिल बैठ बातें तो करे संस्कार शिक्षा की, गाए भी एक स्वर में गीत रंग प्रीति के भर दो, गाए भी एक स्वर में गीत रंग प्रीति के भर दो। ऐसे भाव के साथ ओम। चलिए बाह्य प्राणायाम करेंगे, कुछ नई पंक्तियां जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी अपनी पंक्तियां हैं। चलिए पुनः
श्वास पूरा बाहर और पेट को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 बंद लगते हैं। पुनः श्वास भर दीजिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए। बाह्य प्राणायाम, श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच के अंदर ही रोकना है पेट को, और श्वास को भी बाहर ही रोकना है। इसमें मूल बंद लगेगा, मूल इंद्री को ऊपर खींचना है, फिर उड्डयन बंद यानी नाभि को अंदर खींचना है, और जालंधर बंद यानी इसकी को सीने से लगा करके रखना है, श्वास बाहर रहेगा। पुनः 3 बार करना है इसको। एक बार और गहरा लंबा सांस भरे पहले, फिर प्रेशर के साथ पूरा खाली कर दे। अब अग्निसार क्रिया करेंगे। बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। मैं खड़े होकर के आपको अभ्यास करवा देता हूं। चलिए, श्वास तब तक छोड़ते जाए जब तक पूरे फेफड़े खाली ना हो। श्वास ले लीजिए गहरा, अब बैठ के करिए। श्वास पूरा खाली कर दीजिए और पेट को अंदर बाहर कीजिए, हिलाइए। इससे आपने अभी योग के द्वारा जो भी ऊर्जा अर्जित की है वो ऊर्जा संचित होगी, कब्ज एसिडिटी खत्म हो जाएगी, कभी भी आंतों में मैल मल चिपका हुआ नहीं रहेगा, और आंतें एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, अवशोषण क्षमता बढ़ेगी, बहुत सारे फायदे। और चेहरे पे तेज आएगा, चेहरा देदीप्यमान होगा। चलिए, मंडूकासन इसी के साथ वज्रासन में आ जाइए। कर दिया ना आपने? अग्निसार किया ना? हाँ, अग्निसार करना है। चलिए, दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर दबाते हुए मुट्ठी बनाइए, और मुट्ठी वाला जो गोल गोल भाग है ये, इसको नाभि के दोनों तरफ रखिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए, ये भी बाह्य प्राणायाम की प्रक्रिया है। गर्दन ऊपर, इससे जब गैस कब्ज एसिडिटी खत्म होगी, धरण ठिकाने पे रहेगी, एसिडिटी ठिकाने पे रहेगी, वहीं आपके मतलब शुगर की बीमारी कभी नहीं होगी, जिसको है खत्म हो जाएगी। श्वास भरते हुए ऊपर आइए। अब हथेली पे हथेली नाभि पर पुनः इस प्रक्रिया को दोहराइए। एक बार और, पूरा खाली। इसी के साथ शशकासन, श्वास छोड़ दे, नाक जमीन पर टिका दो।
वापस। हाँ, इसी के साथ सिंहासन, सिंहासन करेंगे, उसके बाद ब्राह्मणी उद्गीत है। चलिए, जीवा बाहर निकाल करके पूरे श्वास के साथ पूरा श्वास भर लीजिए। पूरा बैठ जाइए पीछे और हाथ शेर के पंजों की तरह, और वक्ष स्थल मजबूत, श्वास भर लो पूरा, पूरी जीवा बाहर निकाल के पूरी ऊर्जा के साथ। वाह शेरों वाह, एक बार और, सिंह दहाड़। गले में कभी टॉन्सिल नहीं होगा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, थायरॉक्सिन हार्मोन बराबर बनेगा, कभी खसखस की, है ना, खसखस नहीं होगा गले में, गला साफ रहेगा। चलिए एक बार गले पर व्यायाम, गले पर थोड़ा मालिश कीजिए। हाँ, अब ब्राह्मणी उद्गीत और हो गया। टाइम तो बहुत जल्दी जा रहा है, क्या करें, कैसे रोकें टाइम। चलिए, ब्राह्मणी उद्गीत के बाद में अपना सुनो, ये भी मेडिटेशन में है और इसके जस्ट बाद मेडिटेशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, ब्राह्मणी ये भी मेडिटेशन ही है, और 5 बार हम ब्राह्मणी करेंगे, ये भी मेडिटेशन 5 बार, और 5 बार ये उद्गीत करेंगे, और फिर 2 मिनट मेडिटेशन में जाएंगे, ठीक है। पूरे मनोयोग से पूरा ध्यान केंद्रित करके, पूरा एकदम ब्रह्मा योगी की तरह है, परम पिता परमात्मा में लीन हो जाइए। अपने ओम ध्वनि के साथ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, 5 बार करें, गहरा लंबा श्वास लें।
दोनों हाथ मोड़ के आंखों पे सिकाई कीजिए, आंखें मत खोले, 3 बार सिकाई कीजिए, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। और ये जो भ्रामरी करते हैं, वाइब्रेशन होता है, इससे दिमाग की नस नस खुल जाती है, आंखों का चश्मा हटता है, आधा सिरदर्द या पूरा सिरदर्द की बीमारी खत्म हो जाती है और ग्रस्त व्यक्ति इस रोग से बाहर आ जाता है। और कानों की पर्दे सकते, हाँ, दाएं से श्वास भरते हुए, बाएं से दबाव बनाइए सिर पर, दोनों हाथ आगे, दबाव बनाइए पीछे से, हाथ से प्राणायाम, हाथ के लगाते जोर से हंसेंगे, पहले आंखें मजबूत हो और रात भर में बनने वाला जहर खत्म हो जाए और दिन भर पूरा दिन आनंद के साथ गुजरे, इसी के साथ, इसी भाव के साथ। एक बार ओम, एक बार हंसने का आनंद जरूर ले ब्रह्मवेला में। शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जोश के साथ जो बोले सो भय। मर्यादम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। योगी राज श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महर्षि गुरु विद्यानंद की जय। योग प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। महासती माता श्री राधे की जय। भारत माता की जय। हमारे शहीदों की जय। वीरांगनाओं की जय। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, गौ माता की